25 साल हर रात डर के साये में बिताए, नाक से बहता था खून, शरीर में हमेशा बनी रहती थी अजीब सी जकड़न और रात में हर समय में दुष्ट आत्मा का दबाव पड़ता था। कई बार लगता था शायद राहत कभी नहीं मिलेगी, शायद यह दर्द हमेशा रहेगा। लेकिन एक दिन में YouTube के माध्यम से कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज की वीडियो देखने लगी और विश्वास के साथ प्रार्थना ग्रहण करने लगी। धीरे धीरे डर टूटने लगा, पीड़ा छूटने लगी और अंधकार से निकलकर जीवन में शांति और उजाला आया। आज मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ। बहन की एज 32 इयर्स है और जब ये बता रहे कि जब ये 7 साल के थे तब से इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ये बता रहे जब ये रात को सोते थे तो इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनके पास कोई सोया हुआ है, ये उसको फील करते थे। और ये बता रहे जैसे ये सुबह उठते थे इनकी बॉडी में थकान रहती थी और बेड से उठ ही नहीं पाते थे। और ये बता रहे दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण इनकी नाक से हमेशा ब्लड बहता रहता था। और ये बता रहे ब्लड इतना बहता था कि कभी कभी तो इनके सिर में दर्द हो जाता था और कहीं भी चक्कर आकर ये गिर जाते थे। इनकी फैमिली इनको डॉक्टर्स के पास लेकर गई, डॉक्टर ने टेस्ट किया, डॉक्टर ने बताया ऐसा तो कुछ नहीं है कि इनको थकान हो। फिर इनके ब्लड टेस्ट करवाए गए, डॉक्टर ने बताया कि इनको ब्लड की कमी है जिसकी मेडिसिन इनको खानी पड़ेगी। ये बता रहे डॉक्टर ने इनको ब्लड बनने की मेडिसिन और साथ में कुछ एनर्जी टॉनिक्स दिए ताकि इनकी बॉडी के अंदर जो थकान है वो कम हो जाए। ये बता रहे वो मेडिसिन इन्होंने कंटिन्यू खाई पर उससे कोई भी आराम नहीं था। इनको वही नाक से हमेशा ब्लड बहता रहता था, हमेशा थकान बनी रहती थी और कोई भी काम नहीं कर पाते थे। ये बता रहे इनकी फैमिली वाले इनको बहुत से बाबाओं के पास लेकर गए, झाड़ फूक करवाया, उसके बाद भी इनको कोई आराम नहीं आया। और ये बता रहे बहुत सा पैसा इनके इलाज में खर्च हो चुका था जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। बचपन से ही वो दुष्ट आत्मा का अटैक था और शरीर में भारीपन था, थकावट था, वो हमेशा वो वीकपन रहना हमेशा। और मतलब जब मैं सोती थी रात को तो दुष्ट आत्मा भी मेरे पास आके सोते थे और बहुत बुरा सपना भी आते थे। और जब मैं सुबह उठती थी तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे शरीर में कुछ नहीं है, जान नहीं है, ऐसा और भी थकावट और भी वीकनेस हो जाते थे मेरे। आपको हर समय कमजोरी महसूस होती थी और कोई भी काम आप नहीं कर पाते थे। जी। और आपने बताया कि आपने जब डॉक्टर्स के पास लेके गए, डॉक्टर्स को दिखाया, रिपोर्ट्स हुई आपकी, तो उन्हें भी बीमारी समझ नहीं आ रही थी और वो कहते थे कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता रहे ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनको हमेशा दवाई लेनी पड़ती थी उठने के लिए। और ये बता रहे हैं 2014 में इनको गवर्नमेंट जॉब लगी और इनकी पोस्टिंग घर से दूर हो गई क्योंकि रात को इनको गलत सपने आते थे जिसके कारण ये अलग रह नहीं पाते थे अपने घर वालों से। ये बता रहे हैं जब इनको अलग रहना पड़ा तो इनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। इन्होंने पूरा गिव अप कर दिया, इन्होंने बोला कि अब मैं जॉब भी छोड़ दूंगी, कुछ भी हो मैं अपने घर से दूर नहीं जाऊंगी। क्योंकि इनको जब रात को अटैक होता था ये बहुत ज़्यादा डर जाते थे। और ये बता रहे सब इनको बोलते तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब है तुम मत छोड़ो। ये मजबूरी में उस पोस्टिंग में बाहर रह रहे थे घर से। और बता रहे थे इतने ज़्यादा रात को अटैक होते थे, सुबह जॉब पर भी जाकर ये अपना काम भी नहीं कर पाते थे। और ये बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा सब इनको बोलते थे आप यहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, आपकी तो एज बहुत कम है, आपको ये क्या होता है। ये बता रहे बहुत ज़्यादा परेशान थे, जहाँ जहाँ कोई बोलता था ये वहाँ जाते थे पर कोई आराम नहीं था। ये बता रहे हैं जिस घर में ये रहते थे वहाँ के ऑनर ने जब इनकी इस कंडीशन को देखा तो उन्होंने इनको 2018 में प्रभु के बारे में बताया। इनको बताया कि प्रभु का वचन दिया और इनको लोकल वहीं पर ही चर्च में लेकर जाना शुरू किया। जब ये वचनों को सुनते थे तो इनको बहुत अच्छा लगता था, वो अटैक इनकी लाइफ से कम होने स्टार्ट हो गए। बट ये बता रहे उसी दौरान उसी बीच इनकी पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई जिसके कारण ये संगति से दूर हो गए। और ये बता रहे फिर से वो अटैक होना स्टार्ट हो गए। और 2019 में ये बता रहे इनकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद वो अटैक और ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए। अब इनकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा ये सब बना रहता था। और ये बता रहे हैं जब अटैक होता तो ये घर का कोई काम नहीं करते थे, वो सारा काम इनके हस्बैंड करते थे और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। और बता रहे हैं जब 2020 में इनकी बेटी हुई उसके बाद से इनकी चेस्ट में भी पेन रहना स्टार्ट हो गया।
मतलब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से दुष्ट ने जब पकड़ा था तो किस हर जगह पे वो डिस्ट्रक्शन को लेके आ रहा था, नाश को लेके आ रहा था। जॉब पे दिक्कत, बॉडी में हेल्थ प्रॉब्लम्स, हाँ, आगे मैरिज हुई तब प्रॉब्लम, आगे बच्चा हुआ तब इनको प्रॉब्लम। तो याद रखो, जब एक दुष्ट, एक स्पिरिट एक व्यक्ति के अंदर होती है तो वो उस स्पिरिट का काम है, उसका नेचर है, स्वभाव है, वो आपको नाश करने के लिए आई है। शैतान का एक ही काम है, चोरी करना, घात करना और नाश करना, हत्या करना। समझ रहे हैं? और शैतान वही चीज उससे स्वभाव के साथ वो बंधा हुआ है, वो करता है उस काम को, हर एक की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो लगा हुआ है। जी सुनेंगे हम। पास्टर जी ये बता रहे हैं जब इनको चेस्ट पेन रहना स्टार्ट हुआ तो वो पेन हमेशा बना रहता था। पहले इनकी बहुत सी मेडिसिन चल रही थी, अब डॉक्टर ने चेस्ट पेन के लिए भी इनको मेडिसिन देना स्टार्ट किया क्योंकि रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं था, कोई ब्लॉकेज वगैरह कुछ भी नहीं थी, बस चेस्ट में इनको पेन हमेशा बना रहता था। और ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और ये बता रहे हैं एक बार ये यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहे थे और हमेशा यही बोलते थे कुछ तो मुझे ऐसा मिले जहाँ से मैं अपनी मेरी वाइफ को शिफा मिल सके। और ये बता रहे हैं एकदम से जब इनके मन में ऐसे विचार चल रहे थे और ये ढूंढ रहे थे तो इनको एकदम से KMM चर्च की वीडियो दिखी, इन्होंने उसको प्ले किया। और ये बता रहे उसके बाद से इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग देखना स्टार्ट किया, गवाहियों को सुनना स्टार्ट किया, वचन को सुनना स्टार्ट किया और उन वचनों को डिक्लेयर करना स्टार्ट किया। ये अपनी वाइफ के पास गए और 2021 अगस्त में इन्होंने अपनी वाइफ को उस लिंक को दिया और बोला कि आप ये वीडियो देखनी स्टार्ट करो, आप जरूर ठीक हो जाओगे। ये बता रहे इन्होंने विश्वास के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना स्टार्ट किया। ये बता रहे जैसे मीटिंग्स को देखना स्टार्ट किया वो दुष्ट आत्मा के अटैक होने कम हो गए। और ये बता रहे जो पेन थी, जो नाक से ब्लड बहता था, वो भी होना इनको बिल्कुल कम होना स्टार्ट हो गया। ये बता रहे जब जैसे इन्होंने ऑनलाइन देखना शुरू किया, जब इनको पता चला कि ऑनलाइन ये ढूंढ रहे थे, खोज थी, और जब उनके सामने वीडियो आई यहाँ की तो वो देखना शुरू किया। और जब देखना शुरू किया विश्वास के द्वारा वो काम इनके लाइफ में होना शुरू हुआ। हाँ जी बस। और जो प्रॉब्लम्स थी एक धीरे धीरे करके उसके अंदर सुधार आना, सिर्फ लाइव कनेक्ट होने के द्वारा। हाँ जी बस जी। और ये बता रहे हैं जैसे ये जूम मीटिंग में भी कनेक्ट होते थे और जब मम्मा जी वहाँ प्रेयर करते थे, जब लाइव संडे मीटिंग में मम्मा, ये बता रहे एक बार मम्मा घोषणा कर रहे थे कि आपको सारी बीमारियां छोड़कर जाए। लोग बीमार हैं, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, आपको कैंसर है, गांठ है, टीबी है, कुछ भी क्यों नहीं है। बाइबल कहती है यीशु ने सब बीमारों को चंगा किया। सारी बीमारियां अभी इसी समय नामो नाम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी बॉडी से निकल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य से। और ये बता रहे जैसे इन्होंने उस प्रोफेसी को ग्रहण किया विश्वास के साथ, ये बता रहे मुझे पता ही नहीं चला वो बचपन की बीमारी, वो बचपन से नाक से खून बहना कब बंद हो गया, कब इनकी मेडिसिन छूट गई, इनको कुछ भी पता नहीं चला। तो ये प्रोफेसी वाले दिन ये वेस्ट बंगाल से सभा को देख रहे थे। हाँ जी बस जी। और आपने बताया, माइक दो, आपको जो लहू बहने का, आपको नाक से खून आता था, कितने समय से था वो? वो बचपन से मेरा नोज से नाक मतलब ब्लड बहते थे, बचपन से ही वो था मेरे जीवन में। बचपन से आपको ये प्रॉब्लम थी। और जब वो चंगाई की प्रार्थना हो रही थी, आप ऑनलाइन, आपके हस्बैंड ने आपको बताया और आपने देखना शुरू किया ऑनलाइन, तो क्या आपके अंदर बदलाव या क्या चेंज आया, अगर आप बताएं हमें। मैं जब से वो ऑनलाइन में जुड़ी तो हर संडे में जुड़ा रहा, वो जूम मीटिंग भी मैंने ज्वाइन किया। फिर वो मुझे जितनी जुड़ते गए उतनी मुझे सामर्थ मिलती गई। वो जूम मीटिंग भी काफ़ी बार मैंने, मम्मा ने घोषणा की थी बहुत सारे वर्ड जो मतलब मेरे जीवन में जो था, तो वो भी मैंने रिसीव किया विश्वास से। तो फिर उसके बाद मैं हील होती गई। ऐसे करते करते मैं कब हील हो गए मुझे भी पता नहीं। जी समझ रहे आपने क्या कहा? जितना मैं जुड़ती रही, जितना मैं कनेक्ट रही, एक सभा नहीं, दूसरी सभा, तीसरी सभा, वीडियोस, जूम, जितना मैं कनेक्ट रही उतना मैं सामर्थ्य पाती रही। हालेलुया। ये एक
चाबी आपको समझना है। आपके अपने, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, चंगाई चाहिए, आपको ब्लेसिंग चाहिए, मिरेकल चाहिए, तो एक की है, आपने कनेक्ट रहना है। और उसने क्या कहा कि मैं कनेक्ट, जिस भी तरीके से मुझे लगता था मैं जुड़ती थी, कनेक्ट रहती थी, ताकि मुझे पता था कि जब मैं कनेक्ट रहूंगी तो मैं सामर्थ्य से भरती रहूंगी और परमेश्वर अपना पूरा काम मेरे जीवन में करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और हम देखते हैं कि कैसे जब वो कनेक्ट रहे, जो उनको प्रॉब्लम थी, नाक से खून बहता था, वो बिल्कुल जा चुका था और बिल्कुल चंगे हैं ये। पास्टर जी 3 साल हो गए, इनको कोई ब्लड नहीं आया नाक से, कोई अटैक नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं लेते, पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। ओह जीसस, परमेश्वर भला है। तारीफ करो कलीसिया इस चंगाई के लिए। ये परिवार आपको बताया इन्होंने वेस्ट बंगाल से आया है। हाँ, समझ रहे हो? वहाँ से ऑनलाइन देखकर एक परिवार अपने चंगाई को प्राप्त करते इस जगह पे गवाही देने आया है कि परमेश्वर जिंदा है, वो काम करता है, वो चंगाई देता है और वो सामर्थी परमेश्वर है। तारीफ करें सभी इस गवाही के लिए।